और ये दर्शाता है परिमेय संख्याओं के समुच्चय को। ये किसने दिया था? कैपिटल क्यू। स्मॉल क्यू नहीं देना है, कैपिटल क्यू ही लिखना है। ये कैपिटल क्यू दिया था जोसेफ पियानो, जो यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन का प्रोफेसर था। और पहली बार ये जिन्होंने ये कैपिटल क्यू को डिनोट किया किससे? परिमेय संख्याओं के समुच्चय को, तो वहाँ के बहुत सारे प्रोफेसर उसको उस यूनिवर्सिटी से हटा दिया था। तुरंत अगर कोई भी संख्या रूट की शक्ल में हो और बताना है कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो तुरंत आप बता सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में पूछा था, एक स्टूडेंट बोला कि सर अभाज्य संख्या क्या होता है, तो सिंपल में ही डेफिनेशन दिया कि सर जो एक से कटे और स्वयं से कटे, उसके अलावा किसी और से नहीं कटे। जी नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। ठीक है। गुड मॉर्निंग लर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे कि अपरिमेय संख्या यदि रूट में हो तो उसको तुरंत कैसे पहचाने कि ये अपरिमेय संख्या है। देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यह वास्तविक संख्या का दो प्रकार है। यानी कि परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये दो ही संख्याएं हैं। दोनों संख्या मिलके वास्तविक संख्या होती है। और एक होता है अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर, उसको बाद में सीखेंगे। रियल नंबर, अभी हम लोग रियल नंबर के बारे में ही थोड़ा सा पढ़ेंगे, जो रियल नंबर के अंतर्गत आता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तुरंत अगर कोई भी संख्या रूट की शक्ल में हो और बताना है कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो तुरंत आप बता सकते हैं। जैसे रूट के अंदर अगर 5, रूट के अंदर वही अगर 6 और रूट के अंदर वही अगर 16, तुरंत पता करना है कि कौन अपरिमेय संख्या। रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या दैट मीन्स रूट संख्या। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम है रूट संख्या है। यानी कि रूट के अंदर अगर रूट संख्या हो तो गारंटी है ये अपरिमेय संख्या ही होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही होगा। और अपरिमेय संख्या को हम लोग क्यू बार का मतलब हो गया द सेट ऑफ ऑल irrational number is denoted by capital Q, and the set of all rational number is denoted by capital Q. बार अपरिमेय संख्या के समुच्चय को दर्शाता है और ये दर्शाता है परिमेय संख्याओं के समुच्चय को। ये किसने दिया था? कैपिटल क्यू। स्मॉल क्यू नहीं देना है, कैपिटल क्यू ही लिखना है। ये कैपिटल क्यू दिया था जोसेफ पियानो, जो यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन का प्रोफेसर था। और पहली बार ये जिन्होंने ये कैपिटल क्यू को डिनोट किया किससे? परिमेय संख्याओं के समुच्चय को, तो वहाँ के बहुत सारे प्रोफेसर उसको उस यूनिवर्सिटी से हटा दिया था। लेकिन बाद में पता चला कि ये परिमेय संख्या को ही क्यू से क्यों दिखाया जाता है, तो बाद में पता चला कि ये क्यू कहीं और से नहीं लिया गया है, क्वासेंट से लिया गया है। क्वासेंट, ये कोटेंट नहीं, क्वासेंट। ठीक है, यानी कि ये वाला क्यू वाला क्वासेंट से लिया गया है, यानी कि भागफल से लिया गया है। चलिए कोई बात नहीं। यदि रूट के अंदर रूट संख्या हो, रूट संख्या मतलब अभाज्य संख्या हो, और अभाज्य संख्या उसका और इंग्लिश में क्या नाम है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हो, गारंटी है कि वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। रूट 5 क्या है? रूट 5 इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू बार। रूट 5 अपरिमेय संख्या के समुच्चय का एक सदस्य है, एक सदस्य है। यानी कि रूट 5 इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू बार। क्लियर है? और रूट 5 इसलिए हुआ क्योंकि 5 क्या है? अभाज्य संख्या, रूट संख्या है। एक क्वेश्चन में पूछा था, एक स्टूडेंट बोला कि सर अभाज्य संख्या क्या होता है, तो सिंपल में ही डेफिनेशन दिया कि सर जो एक से कटे और स्वयं से कटे,
उसके अलावा किसी और से नहीं कटे, जी नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। ठीक है, जैसे 5 1 से कटा और 5 से कटा। 1 से अगर कट रहा है पूर्णतः, पूर्णतः, पूर्णतः मतलब पूरा पूरी कटना चाहिए, पॉइंट में नहीं, गोटा गोटी। अब यहाँ देखो 5, उसके बाद और कोई संख्या है जिसका पहाड़ा में ये 5 आता है? ऐसा कोई संख्या है ये नहीं है। इसका मतलब ये 5 क्या है? रूट संख्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। और लेकिन 1 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 से कटे, खुद से कटे और किसी और से ना कटे, 1 से बड़ा हो, उसी को अभाज्य संख्या या रूट संख्या कहते हैं। और आगे हम लोग एडवांस कुछ नियम जानेंगे और खास खास ट्रिक्स को भी जानेंगे। इस एग्जांपल में यहाँ 6 क्या है? तो 6 रूट के अंदर क्या है? 6 को तो 1 से कटेगा और कितना से? 6 से कटेगा, यानी कि खुद से कटेगा। उसके अलावा और किसी से कटेगा? हाँ, उसके अलावा और भी कटेगा, और वो है 2 से कटेगा। 2 से कटेगा और 3 से कटेगा तो नहीं होगा। 1 से और स्वयं से ही कटना चाहिए। 2 और 3 से एक्स्ट्रा कटा, इसीलिए नहीं होगा। ये रूट संख्या नहीं है, मतलब अभाज्य संख्या नहीं है। मतलब क्या है? ये भाज्य संख्या है। ये क्या है? भाज्य संख्या है। अब यहाँ देखो, ये भाज्य संख्या है, तो रूट के अंदर अगर भाज्य संख्या हो तो क्या वो अपरिमेय होगा? परिमेय अपरिमेय दोनों हो सकता है, जांच करके देखना पड़ेगा, और बहुत आसान तरीका है। रूट 6 को हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेंगे 3 इंटू 2, तो रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हुआ? ये रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, और रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए है क्योंकि यहाँ 2 जो दिख रहा है ना, तो रूट संख्या है, और यहाँ जो 3 दिख रहा है ना, ये 3 भी रूट संख्या है और रूट के अंदर है, इसीलिए अपरिमेय संख्या होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।